ओम शांति। आज की जो मुरली है उसमें बहुत कुछ इशारा बाबा कर रहे हैं। वैसे भी जो परिवर्तन का नगाड़ा बज चुका है, प्रथम चरण का विनाश लीला आरंभ हो चुकी है। उस दौर में आजकल जो चयनित मुरली आ रही है, राजू भाई ने जिस तरह का बाबा के निर्देशानुसार मुरली का चयन उनके द्वारा किया जा रहा है, ये एक अपने आप में एक विषय है और इस विषय पर भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो आज के मुरली में बाबा ने कहा है कि एक बाप के साथ अगर सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे। ये पॉइंट इतना अच्छा पॉइंट है कि एक बाप के साथ एक व्रता, कल की भी मुरली में एक व्रता आई थी शब्द, तो एक बाप के साथ अगर हमारा दिल का लगाव हो, दिल का प्रेम हो, क्योंकि अब तो परिवर्तन की घड़ी है, बाबा के पास जाना है, फिर वहाँ से नए पाठ में आना है। तो इसलिए बाबा हर बातों का इशारा दे रहे हैं कि क्या करना है बच्चों को, जिससे कि वो अंतिम समय में उनको दिक्कत भी नहीं हो और वे आसानी से जो है सो नई दुनिया में पदभार ग्रहण करेंगे। तो एक बाप से सच्चा प्यार हो तब बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे। यह अपने आप में बहुत ही मंथन करने की बात है और मंथन करने से बातें निकलती है। फिर बाबा ने कहा है कि खुशी में रहने के लिए कौन सी मुख्य धारणा होनी चाहिए। बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे बिल्कुल ही दुखी नहीं हो, वे सुखधाम में जा रहे हैं, दुखधाम छोड़ रहे हैं, फिर दुख किस बात का। इसके लिए बाबा ने अटेंशन दिए हैं कि जब अपने आप से रूधियान करने आता हो फिर खुशी में रहेंगे। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति न हो, क्योंकि आसक्ति दुख का कारण संगम युग पर है। 2 रोटी चाहिए पेट को, बाबा ने कहा, और क्या चाहिए, बस ज्ञान मनन अधिक होनी चाहिए। बाबा ज्ञान मनन पर जोर दे रहे हैं और कर्म योगी रहते हुए यहाँ तक कि भोजन के समय भी बाबा की याद रहे। और जो स्वदर्शन चक्र है उसका प्रैक्टिस बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, निश्चित घूमते रहना चाहिए। आज बाबा ने धारणा में भी इन्हीं बातों को रखा है। ज्ञान की बातों को रमन करना है, अपने आप से बातें करनी है। और वरदान में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा करके रोना प्रूफ है, बनने वाले सुख स्वरूप भव। अब देखिए बाबा ने जो कहा योग की धूप में योग की शक्ति होगी तो ये जो समस्याएं हैं, जो रोने का कारण होते हैं, वे अपने आप स्वतः ही भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वाष्प बनकर उड़ जाएंगे। तो बाबा क्या चाहते हैं अभी? बाबा सिर्फ यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे किसी भी तरह के दुख में नहीं हो, क्योंकि संगम युग पर जो संस्कार बन रहा है, अगर दुख का संस्कार लेकर के जाएंगे तो फिर उनके लिए पास करना, गेट पर निकलना उनके लिए कठिन होगी। इसलिए बिल्कुल बेदाग हीरा, कोई भी दुख की भासना भी नहीं होनी चाहिए जरा भी, और तब हमें जाना है। और बाबा ने ये आज के स्लोगन में क्या कहा है, साक्षी रह करके पाठ बजाने वाले, साक्षी रहकर पाठ बजाने वाले, बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। साक्षीपना, अरे हमारे साथ संगम पर बाबा हैं। बाबा को हर पल हर क्षण अपने साथ रखने का प्रैक्टिस करना है। हर काम बाबा का, ये शरीर बाबा का है, इस पर बाबा का नियंत्रण है, यह आत्मा बाबा के डायरेक्शन में चल रही है। इन तमाम चीजों को बाबा को साथ लेकर के अगर हम चलेंगे तो टेंशन अब किस बात का, अब तो हम नई दुनिया शुरू करने, हमसे आरंभ होने जा रहा है। इसलिए आज की मुरली में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और अभी बाबा के जितने बच्चे हैं उनको इन मुरलियों के जो पॉइंट आ रहे हैं, ये अंतिम पेपर का रिवीजन चल रहा है और इसको ध्यान से अगर हम समझें तो हमें पुरुषार्थ में बहुत ही मदद मिलेगी।
किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओम शांति।